हरिओम। नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हरिओम अकाउंटिंग क्लास नंबर 4 है और आज आपको 5 कंसेप्ट बताने हैं बड़े ही इनफॉर्मल तरीके से। पहला कंसेप्ट है फाइनेंशियल ईयर का। हमारा हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से ये प्रयास है कि हरिओम अकाउंटिंग क्लास और हरिओम टैली क्लास दोनों क्लासेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनाने का मिशन हमारा है कि हम आपको चाहते हैं कि एक परफेक्ट अकाउंटेंट के रूप में आप एक पहचान बनाएं। लेकिन उसके लिए आपका वर्कआउट करना भी जरूरी है। एक अनाड़ी को खिलाड़ी बनाने की बात हम कर रहे हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो फिर आसानी से आप हमारी बात को समझ पाएंगे। यदि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं तो भी अकाउंट की सब बारीकियों को हम इस हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे चैनल के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। तो आज हरिओम अकाउंट की क्लास नंबर 4 है और हम 5 कंसेप्ट आपको बता रहे हैं। पहला कंसेप्ट है फाइनेंशियल ईयर का। मीन्स हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका प्रॉफिट या लॉस एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में निकाला जाए। वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने साल हो सकता है, लेकिन फिर भी एक स्टैटिक रूल है कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी मीन्स जनवरी से हमने अपना बिजनेस शुरू किया और दिसंबर में हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल रहे हैं, या फिर हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मीन्स 1 अप्रैल से बुक्स शुरू कर रहे हैं और 31 मार्च को अपना अकाउंट क्लोज करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च को निकाल रहे हैं। तो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। दूसरा जो टर्म है वो है GAAP, जर्नल अकाउंटिंग एसोसिएटेड पॉलिसी। मीन्स कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो अप करके हम अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है उनको फॉलो अप करना होता है, जिसको हम बोलते हैं GAAP। तीसरा जो कंसेप्ट है वो है लायबिलिटीज का। लायबिलिटीज मीन्स ऐसा कोई भी दायित्व जो संस्था को देना होता है। अब वो लायबिलिटी कैपिटल के अलावा जो भी लायबिलिटी है, जैसे सैलरी क्रेडिटर की लायबिलिटी है, कोई लोन लिया उसकी लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी हेड में बैलेंस शीट में आती है। चौथा कंसेप्ट है कि यदि एक बिजनेस हम करेंगे तो हम कुछ खर्चे ऐसे करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, और कुछ खर्चे ऐसे करेंगे जो इनडायरेक्ट हैं। बिजनेस चलाने के लिए कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनके बिना गुजारा हो सकता है। लेकिन जब हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जो है डायरेक्ट खर्चों के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से यदि हमने इनडायरेक्ट खर्चों को निकाल दिया तो हमारा नेट प्रॉफिट निकलता है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये टर्म समझ लें, सिर्फ घबराएं नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का प्रयास करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से हम नेट प्रॉफिट निकालने का प्रयास करते हैं, और नेट प्रॉफिट को अंदर वो हम अपने कैपिटल या जो ओनर है उसको देते हैं, और फिर उसकी मर्जी है कि वो कितने प्रॉफिट को रिजर्व में रखे या ना रखे। पांचवा जो कंसेप्ट है वो है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट की एक साइड लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड में हम बैलेंस शीट की बनी संस्था के जो संस्था है, जो कंपनी है, उसके लायबिलिटीज को रखते हैं, और राइट साइड में संस्था की असेट्स आती हैं। लेकिन बैलेंस शीट का निर्माण ट्रायल बैलेंस के आधार पर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। ये एक टर्म हमने बताई है, ये कैसे फिगर आउट होता है ये नहीं बताया, इसलिए घबराए नहीं। हर चीज का इलाज हरिओम नॉलेज प्लस के पास है।
हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से अगर आप जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अकाउंटिंग की सभी बारीकियों को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।